हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सवेरे सिस्टर बोल रही थी मुझे वापस से दोहराना जरूरी है। सचिन, यीशु पूछता है क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? जितेश आपको पूछता है क्या सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं? पीटर, प्रभु पूछता है आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? निविया, प्रभु पूछता है क्या आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? कितने बजे आए? सभी लोग। प्रभु ने पतरस को पूछा आप मुझसे प्रेम करते हो? पतरस को गुस्सा आया, मतलब प्रभु 3 बार वही क्यों पूछ रहे हो? तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? मेरे भेड़ को संभालो। आप संभालते हैं? अगर जो आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपने कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया? अगर जो प्रभु से प्रेम करते हैं तो कितने बजे कलीसिया में आते हैं? प्रभु यीशु वही प्रश्न सबसे पूछता है। मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन शुरुआत में इस सवेरे ये डोज देता हूं। हालेलुया। ये डोज इसीलिए देता हूं कि बार बार बोलने से हमारे खोपड़ी में जाएगा। हालेलुया। ये जरूरी है। ये कलीसिया के लिए नहीं, सभी कलीसियाओं के लिए जरूरी है। बाकी सारी चीजों के लिए सब एकदम समय से पहले पहुंचते हैं, लेकिन जब प्रभु की आराधना आती है तो लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने धरती को बनाया, सबसे पहले प्रभु को स्थान देने की वजह से हम बाकी सारी चीजों को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। और यही वजह है बाद में लोग आके पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो। आप सोचो कि आप क्यों मांग रहे हैं प्रार्थना? इसी के वजह से प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। आप अपने आप से पूछो। और फिर हम पूछते हैं मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना? याद रखिए, इस समय को लाइटली मत ले। मैं बार बार बोलता हूं और बोलता रहूंगा। पतरस भी यही कहता है, मैं थकूंगा नहीं बोलते वक्त, ताकि आपको रिमाइंडर हो जाए। हालेलुया। ये मैं भी ऐसे ही था, ये बोलने से हो जाता है ना। आप टीवी में इश्तिहार देखते हैं? टीवी में कितने लोग इश्तिहार देखते हैं? एडवर्टाइजमेंट। हेलो, बार बार क्या करते हो लोग? तो किधर जल्दी घुसता है हमारे बीच में। हालेलुया। लेकिन प्रभु की चीजें घुसती नहीं है। ये किसकी चाल है? शैतान की चाल है। बोलो शैतान। क्योंकि आप ही सोचो, बाकी सारी चीजों में आप समय से पहले हैं और प्रभु की चीजों में आप लेट हैं, तो आप सोच लो बुद्धि लगा के कौन है जो अड़चन लेके आता है। आप बहाने बहुत कुछ देंगे, मुझे खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब पिकनिक और पार्टी की बारी आती है तो सब वही लोग एकदम समय से पहले पहुंचते हैं। हालेलुया। शादी आती है तो समय से पहले रहते हैं। प्रभु यीशु के वक्त भी मार्ता, मरियम सब लोग थे, लेकिन उसका पीछा कर रहे थे, उनको पकाना नहीं था। मैं पकाने का ही नहीं बात कर रहा हूं। जो भी बहाने हैं परमेश्वर के लिए, एतवार के दिन तो बाकी के दिन छोड़ दो। एतवार के दिन प्रभु का दिन, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। बाजू वाले बोले कोई बहाना नहीं चलेगा। आप मंडे से फ्राइडे बहाना दोगे सैटरडे तक, लेकिन एतवार को प्रभु कोई बहाना नहीं स्वीकार करता। अगर जो आप बोलेंगे मैं इसलिए लेट हुआ, इसलिए लेट हुई, तो समझ गयो कि आपकी उतनी आशीषें कट होने वाली है। हालेलुया। ये सीधी बात है। इसलिए प्रभु कहता है पतरस से, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार पूछा। पतरस एकदम गड़बड़ में है। प्रभु क्या है बार बार ये पूछते हो? ये बार बार इसीलिए पूछा कि प्रभु ने कहा तुम मेरे भेड़ों को चरवाओ। क्या हम भेड़ों को चरवा रहे हैं या हमें कोई चरवाने वाला चाहिए? हालेलुया। हमें देखना चाहिए हम कितने साल से कलीसिया में हैं और कितने लोगों को हम चरवाहा करते हैं। उससे आपको आपका उत्तर मिलेगा। हालेलुया। हम जब ऑफिस में जाते हैं तो हमारा इवैल्यूएशन होता है कि नहीं? हेलो, दफ्तर में प्रमोशन चाहिए? लता प्रमोशन चाहिए? जितेश प्रमोशन चाहिए ना?
तो उस वक्त बरोबर समय से पहले पहुंचते हैं, समय के बाद भी काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु की बारी आती थी, क्यों? ऐसा क्यों? याद रखो कि आपको प्रमोशन इधर से आता है। हालेलुया। और फिर आप बहस मत करो उधर ऑफिस में कि अरे मैंने इतना काम किया और मेरे बाद वाले को मैंने आगे भेज दिया। कारण ये है ये। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो और धार्मिकता और ये सारी चीजें। हालेलुया। और समस्या ये है कि दुनिया के लोग और जो है ये लोग बाकी का सारी चीजें पहले खोजते हैं। याद रखो यीशु मसीह का प्रश्न, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? बोलो जोर से, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यीशु मसीह आपको पूछ रहा है, मुझसे मत पूछो। हालेलुया। अभी बाजू वाले को बोलो, क्या तुम यीशु से प्रेम करते हो? अभी बाएं देख के बोलो, क्या तुम यीशु से प्रेम करते हो? तो बोलो, कितनी आत्माओं को लाया तुमने? बाजू वाले पूछो, कितने आत्माओं को पर्ची दी? कितने लोगों को ट्रैक दिए? कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? आपको आपका ही उत्तर मिलेगा कि अगर हम, प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर जो वो झाड़ फल नहीं देगा तो उसे सीधी सी बात है। हालेलुया। देखो, जब हम प्रचार करते हैं तो प्रभु ने इस तरह, बहुत सारे प्रचारक कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, वो सब सही है, लेकिन मैं उस तरह का प्रचारक नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर डंडा देने वाला भी व्यक्ति है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर आग भी है। आपको आग में लेकर जाएगा। बाद में मत बोलो पास्टर प्रार्थना करो, मेरे दिन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा है। कारण यही है, सबसे पहले समय पे आना सीखो। हालेलुया। देखो, एक बात है, एक मैं बताता रहता हूं, रीडर बिकम्स अ लीडर। बोलो रीडर। रीडर समझते हैं ना? यानी जो पढ़ने वाला व्यक्ति लीडर बनता है। हालेलुया। और दूसरा, जो समय पे टाइम पे आने वाला व्यक्ति लीडर बनता है। हालेलुया। हालेलुया। ये दो चीजें याद रखना। जितना आप पढ़ोगे प्रभु आपको लीडर बनाएगा, ज्ञान। और क्या पढ़ोगे? फिल्म मैगजीन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मिक पुस्तकें, वो पढ़ोगे तो जिंदगी में आगे आएंगे। उसका मतलब ये नहीं आप पढ़ाई लिखाई नहीं करना, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह को तारीफ दीजिए जोर से। आज के दिनों हम देखते हैं बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं, पैसे ये वो, लेकिन कोई पश्चाताप का प्रचार ही नहीं करता। पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में कहां से जाएंगे और पैसा कहां से आएगा? हालेलुया। अगर जो पश्चाताप नहीं किया, जीवन नहीं सुधरा, पवित्र जीवन नहीं जिया, बाइबल के अनुसार नहीं जिए, तो पैसा कहां से आएगा? बाकी प्रचार करके क्या फायदा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो और बाकी पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोग उल्टा करते हैं और अपने आप को शाना समझते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई प्रभु को समर्पित करो और देखो प्रभु आपको इतना बुद्धिमान बनाएगा कि आपके साथ कंपटीशन कोई नहीं कर पाएगा। आप बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने प्रभु को पहला समय दिया है। हालेलुया। क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई प्रभु को अर्पित की है, क्योंकि आपने अपने पढ़ाई के समय पहले प्रभु को समय दिया है, फिर पढ़ाई की है। हालेलुया। और आपने बिजनेस किया है तो पहले सवेरे उठकर प्रार्थना किया है, फिर बिजनेस के गए हैं, और तभी आप कामयाब होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने तुरी फूकी थी, क्या दिया है? 1 थिस्सलुनीका 4, मैं पढ़ता हूं, आप खोलिए नहीं। 1 थिस्सलुनीका 4 का 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के साथ मिले।
हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बजाता रहता हूं। ये क्या डांस करने के लिए नहीं बजाता हूं। हालेलुया। ये इसलिए बजाता हूं कि प्रभु की यही पुकार आने वाली है जब प्रभु बादलों में आने वाला है। हालेलुया। और ये मुझे आत्मा में प्रभु ने दिया है बजाने के लिए। ये नहीं तो दूसरा बड़ी लेकर आऊंगा अगली बार। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे दिया तो और दूसरे और इससे भी बड़ा बजाऊंगा। हालेलुया। क्यों? अंतिम दिन के लिए यही चेतावनी है। बोलो चेतावनी। ये तुरी तो कुछ भी नहीं है। जब प्रभु की तुरी क्या लिखा है, उस समय आप ही प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। कहां से उतरेगा? आप और कोई पुस्तक में ये लिखा हुआ नहीं देखेंगे। हालेलुया। कोई भी पुस्तक में लिखा है तो बताओ मुझे कि प्रभु स्वर्ग से उतरने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसलिए उतर सकता है। हालेलुया। बाकी सारे लोग मरे हैं और उनके नामो निशान नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। दूत भी आने वाले हैं और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। इससे बड़ी तुरी होगी, याद रखो। और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। तो इसलिए संभालो और अपना जीवन संभालो और पवित्र जीवन जियो। बाजू वाले के बोलो संभालो। ये दिन बहुत खराब है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। हालेलुया। अभी हमारा वचन क्या था कि दो अपॉइंटमेंट है। 2 अपॉइंटमेंट आहे। बोलो बाजू में 2 अपॉइंटमेंट है। एक पुनरुत्थान होना है और अनंत काल का न्याय होने वाला है। और याद रखो, ये अपॉइंटमेंट को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे बोलते हैं डॉक्टर सॉरी आज मैं नहीं आ सकता, नहीं तो डॉक्टर आपको बोलता है आज मैं बिजी हूं, अपॉइंटमेंट अगले दिन करो। लेकिन आप प्रभु यीशु को नहीं बोल सकते। हालेलुया। अब और कोई अपॉइंटमेंट लोगे, बोलेंगे सॉरी सर मैं गांव जा रहा हूं, मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल करो। प्रभु यीशु को नहीं बोल सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामने हर एक मनुष्य जाति, जो भी जाति का होगा, यीशु मसीह के सामने आना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता है हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। खड़े होकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु ही प्रभु है और कोई नहीं। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। तो 2 अपॉइंटमेंट कई बार हमने देखा, पुनरुत्थान और अनंत काल का जीवन। और हमने देखा कि आत्मा, प्राण, शरीर और हमारा न्याय तब तक नहीं होगा जब तक हमारा पुनरुत्थान नहीं होता। और हमारा क्या होगा? शरीर भी जब तक पुनरुत्थान नहीं होता कुछ नहीं होने वाला। बाजू वाले बोले कुछ नहीं होने वाला। तो पुनरुत्थान कब होने वाला है? चलो आप बताओ मुझे, हमारा पुनरुत्थान कब होगा? हाँ बोलो, जो भी है आपके मन में, आपको जानना जरूरी है। अब दूसरों की तरह आप हर संसार में मूर्ख बन के मत रहो। बोलो हमारा पुनरुत्थान शरीर का कब होगा? जब हम समझो मरे हुए लोग हैं और जीवित भी हैं। जब यीशु बादल में आएगा। कितने लोग बोलते हैं जब यीशु बादल में आएगा हमारा पुनरुत्थान? हालेलुया। बिल्कुल सही। कंप्यूटर लॉक कर दो। आमीन। हमारे लिए ये लॉक जरूरी है, क्योंकि ये अगर जो जानकारी नहीं है तो आप फंस जाओगे दुनिया में। हालेलुया। प्रभु का दिन आएगा जब प्रभु बादलों में आएगा। हमने वही पढ़ा, प्रभु स्वर्ग से आप ही प्रभु उतरेगा और प्रधान दूत की ललकार और तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। हालेलुया। अरे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है, आप सोचो ये शरीर सड़ जाता है। आप भले इसे गाड़ो या जलाओ, ये क्या होता है? आप जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं तो भी मिट्टी बनता है। हेलो,
बनता है कि नहीं? तो मिट्टी से आए हैं और भले इसको गाड़ो, फेंको, कचरे में डालो, किधर भी डालो, वो मिट्टी बनने वाला है। हालेलुया। अभी सवाल ये है कि परमेश्वर का भेद देखो, ये अपने सोच के बाहर है। अगर जो कोई भी व्यक्ति किसी भी दुनिया के कोने में मरा है, किसी भी हालत में मरा है, बम विस्फोट में मरा है, एक्सीडेंट में मरा है, विश्वासी है, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों में आएगा उसका शरीर फिर से मिलने वाला है। हालेलुया। ये भेद हमारी सोच के बाहर है। हालेलुया। आप कैसे भी मरेंगे, कुछ भी होंगे, इसी को कहते हैं रेजरेक्शन। बोलो रेजरेक्शन। इसीलिए हमारी आशा यीशु मसीह में है कि जैसे यीशु मसीह था वैसे भी हम होंगे। हालेलुया। था नहीं, जैसे यीशु मसीह है वैसे हम भी इस दुनिया में हैं। हालेलुया। तो हमने गया बार देखा था कि 2 अपॉइंटमेंट है और उसके लिए आत्मा, प्राण, शरीर एक होना जरूरी है, तभी न्याय होगा। क्योंकि परमेश्वर आधा शरीर का न्याय नहीं कर सकता। परमेश्वर आत्मा, प्राण, शरीर तीनों का न्याय कर सकता है। हालेलुया। तो जब तक पुनरुत्थान नहीं होता, यीशु मसीह बादलों में नहीं आता, तब तक लोगों का शरीर बदल नहीं सकता। या तो हम जीवित हैं ऊपर लिए जाएंगे, या जो मरे हैं उनका शरीर जब तक चेंज नहीं होगा प्रभु का न्याय नहीं होगा। हालेलुया। तो हमने पढ़ा था कि अभी जब आदमी मरता है, मनुष्य मरता है, तो वो प्राण और आत्मा एक जगह पर जाता है। कहां जाता है? पिता परमेश्वर के सामने। बोलो पिता परमेश्वर। ये जहां तक मेरी समझ है, जहां तक वचन है, और कोई रास्ता दिखता नहीं। तो आत्मा और प्राण किधर जाता है? ऊपर जाता है, उतना तो मालूम है ना। क्योंकि शरीर नीचे जाता है, आत्मा प्राण तुरंत जाता है। बोलो तुरंत। बोलो तुरंत। आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, उतना तुरंत जाता है। आमीन। इसीलिए वो लोग मूर्ख है या बेवकूफ है जो बोलते हैं अरे इसको इधर रखो यार, इसको उधर गाड़ो यार, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। वो लोग बोलो बेवकूफ है जो बोलते हैं अरे इधर गाड़ोगे तो पाप लगेगा, इधर जलाओगे तो क्यों? अबे आप बताओ। आदमी तो मिट्टी में गया ऑलरेडी, आत्मा प्राण किधर गया? तो वो ऊपर से हंसता होगा ना, देखिए मेरे बॉडी को लेके क्या कर रहे हैं ये लोग। हालेलुया। ऐसे हुआ भी है, अभी समय नहीं है, मैं बताऊंगा ऐसे सच्ची घटना है। हालेलुया। तो देखो हमारी सोच बदलनी चाहिए, है ना। हम मरने के बाद हमें पकड़कर कौन क्या करने वाला है हमको मालूम है क्या? हालेलुया। बराबर। हम मरने के बाद यीशु के पास गए हैं, है ना। वो कौन जलाता है क्या, आपको खींच मारता है, हमको क्या, आपको मालूम है क्या? हालेलुया। और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, हमको लात मार के भी खड्डे में डालेगा तो, क्योंकि हम है ही नहीं उधर। क्योंकि शरीर में जान ही नहीं है, शरीर मिट्टी में गया है। हालेलुया। इसलिए बेवकूफी की भी हद होती है। आमीन। वो और एक विषय है, लेकिन यहाँ पर हमारा विषय है जब आदमी मरता है। देखो जब आदमी मरता है, कोई समझो आज कोई मर गया, तो वो सीधे विश्वासी है तो सीधे पिता परमेश्वर के पास जाएगा सिंहासन के सामने, और पिता परमेश्वर निर्णय लेगा उसकी स्थिति के अनुसार, वो राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा। हालेलुया। अब ये राइट लेफ्ट क्या है? राइट में मतलब उदाहरण दे रहा हूं, एक धार्मिकता की ओर जाता है, स्वर्ग का क्षेत्र है, दूसरे नरक का क्षेत्र है। 2 ही रास्ते हैं और कोई रास्ते नहीं है। हालेलुया। तो जब आदमी मरता है पिता परमेश्वर के सामने, आत्मा प्राण वो निर्णय करता है, जब तक कि यीशु मसीह पुनरागमन में नहीं आए वो एक स्थान में डाले जाएंगे। राइट। अगर जो कुछ शंका है तो बाद में पूछना मुझे। हालेलुया। जहां तक मैंने शोध किया है, जहां तक मैं वचन पढ़ा हूं, मैंने मेरे हिसाब से है। अगर जो और कोई राय है तो हम सुन सकते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार और कोई दिखता नहीं है राय, क्योंकि आदमी आत्मा और प्राण ऊपर जाता ही है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर डिसाइड करेगा ये व्यक्ति को टेम्पररी इधर रखा जाएगा। धार्मिक व्यक्ति, बोलो धार्मिक, विश्वासी स्वर्गीय क्षेत्र में रहेगा। दुष्ट आदमी, बोलो दुष्ट, दुष्ट यानी जो पाप में यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, वो लेफ्ट में रहेगा, नरक के स्थान में। और वो भी नरक का स्थान टेम्पररी है।
उसके बाद एकदम अनंत काल का है। हालेलुया। तो इतना समझ में आया? बाजू वाले को बोले, इतना समझ में आया? अभी आदमी आज अगर जो कोई मरता है तो एक जगह पर जाके अपनी स्थिति के अनुसार पिता परमेश्वर रखेगा। हालेलुया। तो आसान हुआ उतना बताता हूं। अभी जब यीशु मसीह पुनरागमन में आएगा, हालेलुया, यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा तो पहले सारे जितने मरे हुए लोग हैं ना, बोलो मरे हुए लोग, उनका शरीर फिर जुड़ जाएगा। हालेलुया। कितना बड़ा सोच वाली बात है ना, वेद की बात कभी हम सोच भी नहीं सकते। उनको दिमाग मत लड़ाओ। हालेलुया। जो है वो होने वाला है, इसमें दिमाग लड़ाओगे तो फंस जाएंगे। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कर पाया इसमें। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो जो अभी समझो हम जीवित हैं, पलक झपकते हमारा शरीर भी बदल जाएगा और जो मरे हुए हैं वो पहले शिफ्ट हो जाएंगे और अपने आत्मा प्राण शरीर एक हो जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद ही न्याय हो सकता है। हालेलुया। अभी हम उदाहरण देखेंगे। तो हमने बताया कि जब आदमी एक व्यक्ति मरता है, मरण पे तो वो क्या होता है, पिता परमेश्वर क्रिएटर के सामने आ जाता है और क्रिएटर डिसाइड करता है टेम्पररी उसको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जब तक कि यीशु मसीह का बादलों पर नहीं आना। हालेलुया। ठीक है, इतनी बात ओके। तो इसका स्थिति क्या है, मरण के बाद उनको पूर्ण रूप से अलग किया जाता है, धार्मिकता और दुष्ट, इतना पता है। तो पिता परमेश्वर के सामने धार्मिकता और दुष्ट अलग किया जाएगा। और दूसरा मुद्दा है, ये जो धार्मिक लोग थे, ये जानना भी जरूरी है, यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह अभी नए नियम में आया ना, तो यीशु मसीह के पहले, बोलो यीशु मसीह के पहले मरे हुए लोग कहां गए? यीशु मसीह के पहले जितने मरे हुए लोग थे, उसी तरह मैं बता रहा हूं, इब्राहिम का गोद यानी स्वर्गलोक कहते हैं, वहां जाते थे, है ना। और वो यीशु मसीह के पहले जो बड़े बड़े भक्त परमेश्वर के लोग, है ना, और बाकी लोग वही नरक में। हालेलुया। कहां उदाहरण है? चलो बताओ, कितने बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं? घंटी एकदम पहला एकदम बाइबल का वचन लेके बोलती है। हालेलुया। जो वचन पढ़ते हैं तुरंत जवाब देंगे। लाजरस और धनवान व्यक्ति, वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? ये दृष्टांत है? नहीं, वो सच्ची कहानी है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है एक व्यक्ति था, एक, उसने ये नहीं कहा एक यीशु दृष्टांत कहता है, बाइबल पढ़ो, ये सच्ची घटना है, इसलिए यीशु मसीह कहता है। लाजरस कहां पर गया? तो इब्राहिम का गोद यानी सातवाना धार्मिकता का व्यक्ति। हालेलुया। तो ये पुराने नियम में यानी नए नियम के पहले लोग जब मरते थे तो यहां पर और वहां पर। और धनवान कहां गया? क्या बोलता था? मेरा जीभ याद है अभी? हाँ, जीभ जलता है बोला तो सब याद आता है। तो आपको भी जीभ जलना है, तो ये टेम्परेरी वही स्थिति होगी अभी भी जब कोई मरता है यीशु मसीह के बादलों से आने से पहले। लेकिन एक बदलाव है। हाँ, वो लूका 16:22 में हम पढ़ते हैं ना, कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचा दिया। तो प्रभु यीशु के आने के पहले इब्राहिम का गोद था और दुष्ट नरक ही था। हालेलुया। जिसे शियोल या हेडिस कहते हैं, यूनानी में हेडिस कहते हैं, इब्रानियों में शियोल कहते हैं। हालेलुया। यहां तक ठीक है? समझ में आ रहा है अभी? और इसलिए इब्राहिम को विश्वास का पिता कहलाते थे। विश्वास से बच गए, विश्वास से धार्मिकता कहला गया, धार्मिकता का पिता कहलाते थे, है ना। तो हमारे कर्म से हम बच नहीं सकते, हमें धार्मिकता से, किसकी धार्मिकता? यीशु मसीह की धार्मिकता से हम बच गए। अगर जो आज हम यहाँ बैठे हैं तो किसकी धार्मिकता से? और अनुग्रह से। अपने आप में हम क्या है? हम कह सकते हैं हम कीड़ों के समान हैं,
एक जगह दिया है, भजन संहिता क्या खुद से एक जगह पे दिया है, हम तो आपके सामने कीड़े हैं। यशाया में हम कीड़े और धूल के समान है प्रभु के सामने। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उठाया और धार्मिक बनाया। आमीन। अभी नए नियम में जब मरते हैं तो आत्मा प्राण कहां जाता है? अभी इसका सबसे नंबर 1 उदाहरण कौन है? कौन? अभी जब मरने के बाद शरीर प्राण आत्मा का उदाहरण नंबर 1 कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह यीशु है उस तरह हम होने वाले हैं। और क्या उदाहरण चाहिए? यीशु मसीह जब मरा और पुनरुत्थान हुआ, लूका 23:43, ल्यूक 23:43, चोर से क्या कहता है? डाकू से यीशु मसीह। यीशु मसीह ने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कभी होगा? आज क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सारे पुराने नियम को तोड़ने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो उसको पता था मैं इस डाकू के लिए आमंत्रण रखूंगा। हालेलुया। देखो कितना प्रेम है हमारा। यीशु मसीह का प्रेम कैसा है ना? इस दुनिया का प्रेम कैसा है और यीशु मसीह का प्रेम कैसा है? डाकू ने अंत में प्रभु मुझे याद करो कहा, उसने कहा आज मेरे साथ आ जाओ, है ना? अस्पताल में कोई भी 80 साल की बूढ़ी या बूढ़ा भी होगा और कहेगा यीशु मैं तुझमें विश्वास करता हूं, तो वो स्वर्ग में गए। हालेलुया। इतना प्रेम है प्रभु का। अगर जो दिल से कोई पश्चाताप करता है, अस्पताल में भी कोई 80 साल 90 साल का व्यक्ति यीशु को पता नहीं, 90 साल में यीशु को स्वीकार करता है, उसका टिकट कंफर्म होता है स्वर्ग में। हालेलुया। इसीलिए जब अस्पताल में जाते हैं पहले उद्धार का प्रार्थना दो, बीमारी के लिए बाद में प्रार्थना दो। हालेलुया। नहीं तो हम बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे और वो यीशु मसीह को ही नहीं जानते तो क्या फायदा है? हेलो। यीशु ने कहा क्या फायदा, दुनिया को जीत लिया और आत्मा खो लिया, दुनिया में क्या किया तुमने? आमीन। तो जब भी अस्पताल में जाते हैं याद रखो, पहले देखो कि आदमी उद्धार पाया है कि नहीं, यीशु को जानता है कि नहीं। वो नहीं स्वीकारेगा तो उसके प्रॉब्लम है। हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है यीशु का साल्वेशन प्रेयर उसे देना है। हालेलुया। अगर जो नहीं पहचानता है सबसे पहला हिंदी में वो देना है। वो देखने को पढ़ने को नहीं होता तो आंख से बताओ, पढ़ने को होता है, नहीं होता है तो कान में बोलो। अगर जो कोमा में है तो कान में बोलो। हमारा फर्ज हम करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग कोमा में होते हैं लेकिन कोमा में आप कान में बोल सकते हैं, वो सुन सकते हैं। हालेलुया। आपने अपना काम कर दिया, प्रभु उसका काम करेगा। आमीन। तो कोई भी ऐसे बहाना मत दो। अस्पताल में कोई दिखा, पहले उद्धार की प्रार्थना, बाजू वाले बोलो पहले उद्धार की प्रार्थना। किधर? अस्पताल में। ऐसे तो कहां पर भी वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अस्पताल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरण और जीवन की अवस्था में रहते हैं। आमीन। और आईसीयू में है तो कोशिश कीजिए। एक बार तो मैं सटकी मार के अंदर घुसा था, वो सिक्योरिटी बाहर था। हालेलुया। लेकिन ऐसा मत कीजिए, वो छोड़ते नहीं है, बाहर से प्रार्थना कीजिए। आमीन। लेकिन प्रभु की इच्छा है तो वो छोड़ेगा आपको, वो बचना है तो उसे। हालेलुया। तो यहां पर आ रहे हैं हम, यीशु मसीह क्या कहता है, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। और जब यीशु मसीह रोया क्रूस पर, उसने क्या कहा? यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, लूका 23:46, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। यानी हर व्यक्ति जो मरता है सबसे पहले पिता के पास जाता है। हालेलुया। है ना? यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, यीशु मसीह के पिता को आत्मा समर्पण किया, उसके बाद पिता परमेश्वर ने डिसाइड किया क्या करना है। उसके बाद कहाँ गया यीशु मसीह? एफिसियों 4:9। एफिसियों 4:9, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा। एफिसियों 4:10, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। और 1 पतरस 3:18, इसीलिए आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, 1 पतरस 3:18, इसीलिए 1 पीटर 3:18, एफिशियंस 4:9,
इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। कितनी बार? और ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से झिलाया गया। 19 1 पत्रस 3। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। किसको प्रचार किया? कौन सी आत्मा को? ये कौन सी कैदी आत्मा है? पहले मर गए थे सब लोग, नूह के समय से लेके नीचे तक। आगे देखो, कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। 20 जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में, कौन से दिनों में? नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह 3 दिन क्या हो रहा था? वो सहर कर रहा था ऊपर नीचे। हालेलुया। ताकि हम उस पोजीशन पे आए, है ना। तो यीशु मसीह नीचे भी गया, चाबी आली नरक की, फिर ऊपर गया, और नीचे जाके यीशु मसीह ने क्या किया ये पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने ऐलान किया है कि मैं ही प्रभु हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं। हालेलुया। और उन्होंने शायद ऐलान किया है कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं। हालेलुया। क्योंकि उनको बताना तो है ना, नीचे तो बताना है ना, उनको पता नहीं ना, क्योंकि यीशु मसीह के सिवाय कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो मरे हुए लोग थे भूतकाल के, उनको जाके प्रचार किया नीचे। अभी ये किसी को पता नहीं क्या प्रचार किया। शोधक ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि मैं ही प्रभु हूं। किसी ने उद्धार की प्रार्थना दी, साल्वेशन, ये श्योर नहीं है, लेकिन उसने कुछ तो बोला जाके, नीचे जाके क्या दिया है, और उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया, ऐसा दिया है ना। इंग्लिश में क्या दिया है? 1 पीटर 3:18। कैदी आत्मा यानी बंधे हुए थे, यानी पाप में बंधे हुए थे। ये धार्मिक लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यीशु और इसके बीच में थोड़े लोग नीचे थे, पुराने नियम के लोग भी नीचे थे। हालेलुया। और यीशु को स्वीकारने के बगैर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। तो ये सारे लोगों को यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया है। आमीन। व्हाट डू यू गिव इन इंग्लिश? 3:19। हाँ, he preached to the spirits in prison, यानी प्रचार किया। अब ये प्रचार हो सकता है या घोषणा हो सकता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन कभी दिया नहीं है बाइबल में क्या है, लेकिन उसने ये जाकर जरूर ऐलान किया है कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं। हालेलुया। ताकि कल को कोई ना कह सके मैं यीशु को नहीं जानता, है ना। अभी बाकी बचे ऊपर वाले धरती के। हालेलुया। तो यीशु का आत्मा शियोल में गया, है ना। धार्मिक लोग जो स्वर्ग लोग थे, है ना, इब्राहिम के गोद जो कहते हैं, वहां पर यीशु मसीह गया, क्योंकि वहां से भी बाहर निकालना है ना। इब्राहिम का गोद पुराने नियम का था, और वो जब यीशु मसीह चाबी लेकर गया, इब्राहिम का गोद ट्रांसफर हो गया किधर? ऊपर। हालेलुया। नहीं तो दोनों चीजें नीचे थी। धार्मिकता इब्राहिम का गोद और नरक अलग अलग फासले पर थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के चाबी लेने के बाद, नरक में नीचे उतरने के बाद, इब्राहिम का गोद स्वर्ग लोक निकल गया, और अभी जब अब मरते हैं कोई व्यक्ति, सीधे यीशु के पास जाता है। हालेलुया। हम उदाहरण देखेंगे। तो यीशु मसीह हमारा पक्का उदाहरण है। उन्होंने दुष्ट आत्माओं से ये दिया गया है, प्रचार किया है। At some stage he preached to the spirits during Noah's time, यानी ये सब नूह के समय के लोगों को प्रचार किया। अभी किसी को पता नहीं, गॉस्पेल प्रचार किया, क्या किया है। और परमेश्वर के नियुक्त के समय प्रभु पिता परमेश्वर ने उसे ऊपर लेकर गया, और उस वक्त उसका शरीर वापस मिल गया। हालेलुया। और इसीलिए कब्र में उसका शरीर नहीं था। हालेलुया। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि जो यीशु के साथ हुआ हमारे साथ होने वाला है। हालेलुया। तो 1 कोरिन्थियों 15:20, 1 कोरिन्थियों 1 Corinthians 15:20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है,
और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। हालेलुया। सबसे पहला फल यीशु मसीह है। और 22 में, और जैसे आदम में सब मरते हैं, यानी पापी लोग हैं आदम में, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। जैसे आदम में मरते हैं, हम आदम में पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह में विजयी हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जिलाया गया, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो नमूना पैटर्न ये है, और हम सभी लोगों का हाल वैसे ही होने वाला है। हाल नहीं, हाल किसे कहते हैं? सब अच्छी चीजें होने वाला है। हमारी अवस्था। नंबर 1, मनुष्य को जो आत्मा है, वो प्राण, आत्मा, शरीर एक मिल जाएगा जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर। हालेलुया। और उसका मेटीरियल बॉडी, यानी जो पदार्थ वाला शरीर है ना, वो मरण से फिर जिलाया जाएगा। है ना? क्या सोचने वाली बात है, कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते। समझो एक व्यक्ति मर गया है, 5 साल हो गए, मेरा दोस्त मर गया विश्वासी, अभी 5 साल में उसका शरीर क्या है अंदर कब्र में, हेलो, है कि नहीं वो भी पता नहीं। हड्डियां भी नहीं रहेगी, है ना? हड्डियां भी नोच नोच कर बुकी हो जाती है। देखो परमेश्वर के कैसे बनाया मनुष्य को, मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में जाएगा। हालेलुया। तो ये कहने का मतलब है, एक व्यक्ति 5 साल से अंदर मरा हुआ है, 5 छोड़ो 500 साल से भी हो सकता है, वो व्यक्ति का पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। अब सोचो जरा, बाजू वाले बोलो सोचो जरा, वो व्यक्ति का शरीर फिर से शरीर में आने वाला है। बाजू वाले बोलो सोचो जरा, सोचो। इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कोई? चलो, जितना लॉजिक है कंप्यूटर में फेल हो जाएगा। हालेलुया। सोचो, 1000 साल पहले भी आदमी मरा है, फिर से शरीर में मिलने वाला है, विश्वास। सोचो, एक आदमी बम विस्फोट से मरा है, चूरा चूरा हो गया है, कान, आंख, नाक कुछ पता नहीं चलता, एरोप्लेन क्रैश, वो व्यक्ति का शरीर फिर से जुड़ने वाला है। सोचो, हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, असंभव चीजों को संभव करने वाला मैं प्रभु। आप सोचो ना, कभी मैं कल सोच रहा था बैठ के, प्लेन क्रैश में एक आदमी जब उठता है ना, हाथ, उंगलियां सब किधर किधर जाती हैं, लेकिन प्रभु कहता है वही व्यक्ति वापस जुड़ने वाला है। जब प्राण और आत्मा यीशु बादलों में आएगा, वही व्यक्ति फिर से आत्मा, प्राण, शरीर बन के चलेगा। हालेलुया। लेकिन उसका शरीर अलग होगा। बोलो अलग होगा। अभी जैसा शरीर है वो नहीं, अविनाशी शरीर। बोलो अविनाशी, इमॉर्टल। अभी हम क्या है? मॉर्टल। अभी हम मिट्टी में जाते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर फिर से आत्मा प्राण ने मिल, उस वक्त इमॉर्टल। यीशु के साथ क्या हुआ? यीशु जब कब्र से गया तो इमॉर्टल शरीर। हालेलुया। अभी समझ में आता है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे हम होने वाले हैं। समझ में आता है? सबसे पहला उदाहरण कौन है? देखो, उससे पहले बताना चाहता हूं हमारा तकदीर क्या है। मरण पे हमारा तकदीर क्या है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले हमने कहा इब्राहिम की गोद में जाते थे, है ना? लेकिन यीशु मसीह आने के बाद सभी लोग यीशु के मौजूदगी में जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण प्रेरित 7:59, एक्ट 7:59। नए नियम में पोजीशन बदल जाता है। आदमी इब्राहिम की गोद में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया। इब्राहिम का गोद ऊपर है। हालेलुया। स्वर्ग लोग सब ऊपर है, नीचे ही नरक है। हालेलुया। नीचे क्या है? नीचे याद रखो 4000 फीट। बोलो 4000 फीट लगभग, उसके नीचे नरक है और धरती पे ही है, और किधर नहीं है। हालेलुया। यानी धरती के नीचे एकदम सेंटर पकड़ेंगे, एकदम नीचे नरक है, सेंटर पकड़ के। वो मैंने मैरी बैक्स्टर के बारे में आपको बताया था, कैसे प्रभु ने उसको लेकर गया अंदर, एकदम बीच में ऊपर हवा में लेके, एकदम ग्लोब के बीच में से लेके नीचे लेकर गया उसको नरक के सीधे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर थे कि यीशु मसीह जब मरा तो धार्मिक लोग सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेरितों के काम 7:59, स्टीफनस, मेरा नाम भी स्टीफनस है। हालेलुया।
और वे स्टीफनुस को पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। किसको बताया उसने? उसको पता था वो मरने वाला है। हालेलुया। 60। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। और शाऊल उसके बद में सहमत था। अभी प्रेरितों के काम वही स्टीफनुस का 7:55 पर देखो। 7:55 एक्ट 7:55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर, है वहां पर 56, उन्होंने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया। उसका मतलब मरने से पहले अब सीधे यीशु के पास जाते हैं, पिता परमेश्वर के पास। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में जाते हैं। अब कोई व्यक्ति मरता है, पोजीशन वही है, पिता उसको एक जगह पर रखेगा, यीशु एक जगह पर रखेगा। यीशु को देखा स्टीफनस ने, एक ही बात है, लेकिन यीशु के बादलों के आने तक कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। यीशु के बादलों के आने तक, पुनरुत्थान नहीं होने तक न्याय नहीं होने वाला है आदमी का। हालेलुया। हालेलुया। सो नमूना इस तरह है रेजरेक्शन यीशु मसीह के अनुसार। सो द पैटर्न फॉर द रेजरेक्शन इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट हिमसेल्फ। हालेलुया। मरी हुई आत्मा अपनी जगह से पिता परमेश्वर एक जगह पर डालेगा, स्वर्ग में या नरक में, टेम्पररी। और उसी वक्त जब यीशु मसीह बादलों में आएगा उस शरीर को मिल जाएगा। अगर जो धार्मिक है, अधार्मिक भी है, तो शरीर में मिलने वाला है, लेकिन नरक में। हालेलुया। उनका जांच अलग अलग होने वाला है। हालेलुया। तो रेजरेक्शन जो है, पुनरुत्थान का मतलब ओरिजिनल बॉडी। बोलो ओरिजिनल बॉडी। बोलो ओरिजिनल, मेरी बॉडी ओरिजिनल है, बोलते हैं ना वो जो जिम में जाते हैं, ये ओरिजिनल बॉडी है। हालेलुया। लेकिन जिम में जाओ, किधर भी जाओ, मिट्टी में जाने वाले। हालेलुया। अगर जो यीशु की बॉडी आपके अंदर नहीं है तो क्या समझ ले। हालेलुया। हालेलुया। तो ये ओरिजिनल बॉडी यानी हमारा पुराना शरीर ही वापस आने वाला है। हमें आप कोई भी अवस्था में कब्र में डाले जाओगे, आपका एक्सीडेंट हुआ होगा, बम विस्फोट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, आप वही शरीर लेकर वापस रहने वाले हो। हालेलुया। अरे ताली बजाओ, इतनी बड़ी बात प्रभु यीशु करने वाला है। अभी ये बहुत समझने के लिए बहुत मुश्किल बात है कि एक मरा हुआ व्यक्ति हो सकता है 500 साल पहले भी मरा हुआ हो। सोचो यीशु बादलों पर आएगा और वो व्यक्ति फिर से वही चेहरा रहेगा उसका, है ना। परमेश्वर की बुद्धि में सब कुछ संभव है। हालेलुया। हमारी सोच के बाहर है। पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 10:30 में, याद है किसको? तुम्हारे सर के बाल, तो ये संभव नहीं है, वही शरीर वापस नहीं आ सकता। अगर जो हमारे सर के एक एक बाल गिने हैं, हम गिन सकते हैं? सच्ची हम ही नहीं गिन सकते। यीशु मसीह सर के बाल गिन सकता है। प्रभु कहता है कि मां की कोख में भी न थे तब से मैं तुम्हें जानता हूं, तो बॉडी वापस नहीं जा सकती। हालेलुया। है ना। हमें किसने बनाया? भले ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसको विश्वास नहीं करेंगे बहुत से लोग, लेकिन हमारा उद्धार विश्वास पर है। बोलो फेथ। हम फेथ में चलते हैं और वचन पर चलते हैं, और जो वचन पर चलेंगे सो बच गया, जो वचन पर नहीं चलेंगे समझो मर गया। हालेलुया। हालेलुया। बाकी वाले को बोलो, जो वचन पर नहीं चलेंगे समझो मर गया, नहीं तो बच गया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? भजन संहिता 139:15, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था तो पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां, बोलो हड्डियां, तुझसे छिपी नहीं थी।
प्रभु हमारी हड्डियों को जानता है तो हमें कब्र में से फिर से नहीं निकाल कर सकता है। हालेलुया। हड्डियां तुझसे छिपी न थी। 16 तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे गए। हालेलुया। यानी ये माँ की कोख में जब बच्चा बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा बन रहा है ना, टुकड़ा टुकड़ा है ना, तो वो टुकड़े से पहले प्रभु हमें जानता है तो कब्र में से वो बॉडी फिर से नहीं ला सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो कितना बड़ा सीक्रेट है देखो, ये कोई समझ भी नहीं पाएगा, अपने सोच के बाहर है। इसलिए प्रभु कहता है मेरी सोच तेरी सोच से कहीं ऊंची है। हालेलुया। सोचने को मत जाओ, खाली विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए वचन लिखा है कि आदमी के ओरिजिनल बॉडी और पुनरुत्थान के बॉडी में लगातार जुड़ना रहेगा। हालेलुया। तो बोलो ओरिजिनल बॉडी, रिजरेक्शन बॉडी दोनों मिलने वाले हैं। और हमारा अविनाशी, बोलो अविनाशी शरीर होगा। और जो हमारा पहले की बॉडी थी वही बॉडी हमारी रहेगी। आमीन। लेकिन बिना पाप का। हालेलुया। ये विश्वासियों के लिए बोल रहा हूं, दुष्टों के लिए नहीं। दुष्टों की भी बॉडी जाएगी, दोनों की जाएगी, दोनों का न्याय अलग से होने वाला है। हालेलुया। इसलिए आत्मा प्राण शरीर होने के बाद स्वर्ग में हमारा न्याय होगा, दुष्ट का न्याय होगा। हमने इस बॉडी में क्या किया, याद रखो। विश्वासी लोग जब न्याय होगा तो डंडा लेके नहीं होगा, ये याद रखो। हालेलुया। नहीं तो बहुत से लोग सकते हैं अरे हमारा न्याय होने वाला है, विश्वासी होने के बाद फायदा क्या। नहीं, हमारा न्याय वरदान के लिए, इनाम के लिए होगा। हालेलुया। विश्वासी का न्याय इनाम के लिए, हमको स्वर्ग में पोजीशन दिया जाएगा। आमीन। और लेकिन दुष्ट का न्याय खतरनाक होने वाला है। हालेलुया। इसलिए एक जगह पर दिया है, आप सावधान रहो कि आप दूसरे पुनरुत्थान में नहीं, दुष्ट के लिए। सेकंड रेजरेक्शन। हम जब पहले रेजरेक्शन में बच गए हैं तो हमारा स्थान स्वर्गीय स्थानों में है और प्रभु हमें हमारे वरदानों के अनुसार नाचेगा, ये देगा, है ना। कि कौन, जितेश ने कितना काम किया, है ना, कितना सवेरे आकर क्या क्या किया, और पूरे 15 साल में क्या किया उसने, 20 साल में क्या किया था, 25 साल में क्या किया था, 30 हो भी क्या किया, उसके अनुसार उसको स्वर्ग में पोजीशन दिया जाएगा। हालेलुया। हाँ, फिर कौन है, सुब्रमण्यम को बोलेंगे प्रभु आपने क्या किया था, 40 में प्रभु में आए, उसके बाद क्या किया, 50 में क्या किया, 60 में क्या किया, और फिर हाँ ये तुम ये शिक्षण दो इन लोगों को। हालेलुया। और मुझे समझो मैं टीचर हूं तो प्रभु मुझे वो स्थान में रखेगा, मेरे पोजीशन के अनुसार कहेगा इधर सिखाओ। हालेलुया। ऊपर जाने के बाद ऐसा बैठना नाचना नहीं है, ऊपर भी काम है। हालेलुया। लेकिन ऊपर हमारा शरीर अलग होगा। आमीन। ये और एक टॉपिक है, समय मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन यीशु मसीह का अंत में उदाहरण देता हूं कि क्या हो, हमारी दशा कैसे होगी, वही बॉडी वापस, लेकिन ओरिजिनल बॉडी अविश्वासी, अविनाशी बॉडी, यानी इमॉर्टल बॉडी। लूका 24:39। हम खड़े हो जाएंगे। ल्यूक 24:39। ये हर उदाहरण यीशु का देंगे तो हम जान जाएंगे कि हम कैसे होने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह घर के अंदर घुसता है शिष्यों के सामने। लूका 24:39। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो। यीशु कौन कह रहा है, कौन बोल रहे हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता तो मांस भी था। हालेलुया। और जैसा मुझे देखते हो 40, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जिस तरह यीशु है उस तरह हम भी होंगे। हालेलुया। थोमा ने क्या किया, यूहन्ना 20:27। थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लगकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा ने
यीशु मसीह के शरीर में हाथ डाला, वही शरीर जो मरने से पहले था, वही शरीर लेकिन अब बदला हुआ शरीर, अविनाशी शरीर। हालेलुया। उसका मतलब यीशु मसीह की सच्ची ओरिजिनल बॉडी जो क्रूसित की गई थी वही वापस आ गई। आमीन। हमारा भी वही हाल होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारा जीवन पवित्र जीवन जियो, ताकि हम इसी तरह हमारी बॉडी यीशु मसीह की तरह अविनाशी रहे। ऐसा ना हो कि हमारा टिकट आरएसी में आ जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हमारा टिकट कैंसिल हो जाए, है ना। हम सभी लोग विश्वासी हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन पतरस कहता है अंत तक अपने उद्धार को कांपते हुए संभालते रखो, अंत तक कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें रचा है। हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमें विश्वास दे प्रभु, हमें एक पवित्र जीवन जीने का अनुग्रह दे प्रभु। इस दुनिया में प्रभु बहुत कुछ हो रहा है प्रभु, और तूने वचन में कहा है प्रभु, अंत के दिनों में अकाल होगा, भूकंप होंगे, एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ा करेगा, और वो हो रहा है प्रभु। लेकिन आपने कहा प्रभु, लेकिन तब तक अंत ना आएगा। धीरज जो रखने वाला है वो बच जाएगा। इसलिए प्रभु हमें धीरज की आत्मा दो, ताकि हम इस संसार के प्रति मूर्खता से नहीं जिए, लेकिन आपके वचन के अनुसार जिए, क्योंकि आप ही सत्य, जीवन और मार्ग हो। हे प्रभु यीशु, हम संसार की तरह, बेवकूफों की तरह नहीं जिए, लेकिन वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा में जिए, और तेरी सेवकाई करें, और तेरे आने तक हम बाट जोते रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा।